अगर ये अलग जाग गई तो आपके अच्छे अच्छे लोगों की सत्ताएं चलेगी। ये युवा ऐसा है ना कि सत्ता से गलियारों से खींचते हुए तुम्हें ला पटकेगा जहाँ पे तुम विपक्ष में बैठते थे। अच्छा। काम करने के टाइम पे आप ये काम करके देख रहे हैं। अगर आपने काम किया होगा आप 2 महीने पहले चुनाव जीत लेंगे। आपको 3 साल पहले से प्रचार करने की क्या आवश्यकता चुकी है? मैं 14 अगस्त की रात को दूरबीन लिए बैठा था ऐसे करके। दूरबीन में क्या देख रहे थे? सब कच्चे घर देख रहा था मैं। पक्का घर देखिए आप, मुझे भी दिखाना। ये करूंगा कि सर आप ये बोल के आपको चैन की नींद कैसे आती है। मैं कभी 2 करोड़ की बात ही नहीं करूंगा। मेरा मुद्दा सिर्फ एक रहेगा कि अगर इतना बोल के आप चैन से सो जा रहे हैं मोदी जी, तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सच में आप पत्थर दिल हैं। किया जाए तो 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे जो रोजगार के मामले में सरकार ने कुछ अच्छा मुझे हंसी आती है कि आप उसको नंबर देने की बात कर रहे हैं। नहीं है, वो परीक्षा में अपीयर ही नहीं हो रहे हैं और आप उसको अंक देकर बैठे अभी बीजेपी बात कर रहे हैं। आप ये बताइए। रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जो है लगातार दौरे पे हैं, इस वक्त गुजरात के दौरे पे हैं और ये भी बताया जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि है, जो लोकप्रियता है, लगातार बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं, अब तो विदेशों में भी नंबर 1 हो रहे हैं और आज की स्थिति ऐसी है कि 75% से ज़्यादा लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। उस पर खासा बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि बेरोजगारी जैसा जो मुद्दा है वो कैसे खत्म होगा। आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है अनुभव द्विवेदी। मैं द्विवेदी साहब ये बता दीजिए, बेरोजगारी के लिए आप कर रहे हैं, लगती है कि बेरोजगारी है? सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको महसूस नहीं होता है, मुझसे ज़्यादा आप घूमते हैं इस जंतर मंतर पे, जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ इस स्थान पर आप मुझसे ज़्यादा आते हैं, लोगों की पीड़ाएं आपको मुझसे बेहतर दिखती हैं। यही सवाल मैं आपसे करता हूँ कि क्या आपको यहाँ पे बेरोजगारी नहीं दिखती? अगर किसी को बेरोजगारी नहीं दिखती तो जो सरकारी आंकड़े हैं, आप मेरे साथ चलिए कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, मैं आपको नंगे पैर चल के मैं आपको दिखाऊंगा इस देश के करोड़ों युवा जो भटक रहे हैं, करोड़ों युवा जिनके हाथों में डिग्रियाँ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। लेकिन एक तरफ पकौड़े बेचने की जिक्र आपने भी सुना होगा कि पकौड़े बेच करके भी जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये सर कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोदी मूरत देखी इतनी तैसी। जैसी आपकी सोच होती है, आप सोचिए पीएचडी धारक, एमबीए धारक, बीटेक धारक, बी फार्मा के लोगों को आप पकौड़े की बात करेंगे, क्या ये शोभनीय है? आप समझने के देखिए, जो युवा इस देश का भविष्य है, जिसकी बुद्धि से, जिसके मनोबल से, जिसके हौसले से इस देश की नींव गढ़ी जानी है, उसको आप पकौड़े तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप स्वतः विचार करके देखिए, ये अपने आप में गंभीर। उनको ये बोल के नींद कैसे आ जाती है, सवाल इस बात का है। अगर मुझे मिले, मैं सबसे पहला सवाल यही करूंगा कि सर आप ये बोल के आपको चैन की नींद कैसे आती है। मैं कभी 2 करोड़ की बात ही नहीं करूंगा। मेरा मुद्दा सिर्फ एक रहेगा कि अगर इतना बोल के आप चैन से सो जा रहे हैं मोदी जी, तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सच में आप पत्थर दिल हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का एक तरफ जिक्र किया जाता है, तमाम सरकारें आती हैं, चुनाव लड़ने से पहले बड़े बड़े वादे दे करके युवाओं को लुभाने की कोशिश की जाती है। चुनाव जीतने के बाद में क्या आप देखते हैं, रूपरेखा क्या बदल जाती है? बहुत अच्छी बात की, उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, लेकिन मेरा मानना है उनका कहीं ना कहीं जवान स्लिप हो गई होगी, या ये बोलना चाह रहे हो कि 2 करोड़ लोगों के यहाँ हम ईडी भेजेंगे जो महंगाई और बेरोजगारी के लिए बात करेंगे। रोजगार की बात की होती तो आज रोजगार हमारे पास होता, युवा भटक नहीं रहा होता। उनका वचन होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, उनका जो वक्तव्य है वो शायद ये बोलना चाह रहे हो कि वो 2 करोड़ लोग ऐसे जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जो सच के साथ रहेंगे, उनके लिए वो उनके घर ईडी या सीबीआई या आईबी भेजेंगे। 7 लाख कह रहे हैं युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दिया है 7 लाख। मैं वो आंकड़े जानना चाहता हूँ सर। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी को नौकरी नहीं कहते हैं, आप समझ रहे हैं? आप अग्निपथ की योजना देखिए सर, 4 साल आप सोच के देखिए सर। जब बंदा परिपक्व होता है, जब बच्चा चलने सीखता है, थोड़ा बड़ा होता है, जब उसमें समझ आती है, 25 साल में आप उसको रिटायर कर दे रहे हैं सर। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जिस उम्र पे उसके हाथ में रोजगार होना चाहिए, उसके पास परिवार की जिम्मेदारी होती है, आप उसको रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं सर। ये कितनी निकम्मी सरकार हो सकती है, आप जरा चिंतन करके देखिए। उससे पहले ये नारा भी तो चल रहा था ना, आत्मनिर्भर बनाने की, सब आत्मनिर्भर बन जाइए, क्या तकलीफ जी, है? सारे उद्योगपति उन्होंने अपने आत्मनिर्भर कर लिए सर। अब वो खुद ही टेंडर का चुनाव करते हैं, खुद ही करते हैं, कितना टेंडर मिलेगा, किसका मिलेगा, सारे खत्म कर दिए। वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो गए। उनके आत्मनिर्भर में 4 आत्म में 3 होते, आत्मनिर्भर 6 हो गए। खुद मोदी जी, उनके पीछे शाह जी, 2 उद्योगपति और 2 पत्रकार, उनकी गोदी मीडिया, 6 लोग मिलकर बढ़िया चला रहे हैं देश सर। और वो चलता भी रहेगा, लेकिन ये देश कब तक चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा शासन चलता है किसी भी व्यक्ति का तो एक समय तक हर चीज़ की पराकाष्ठा होती है, और शासन किसी का नहीं रुका, अंग्रेजों का नहीं रुका, मुगलों का नहीं रुका, शक आए, हूड़ आए, फ्रांसीसी आए, सब खत्म हो गए, सब छोड़ के चले गए। मैं वचन देता हूँ आपको इसी मंच पे, आप भी याद करोगे कि ये सरकार भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। आप कितना टोकोगे यार? कैसे 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 कह सकते हैं इस बात की पुष्टि, क्योंकि अभी तक बताइए आगामी लोकसभा का चुनाव और अभी से बिगुल फूका जा रहा है कि भैया कोई दूर दूर तक दिखाई देने वाला नहीं है। अगर काम किया होता तो 2 महीने पहले बिगुल फूकते ना सर। 2 साल पहले बिगुल क्यों फूकते? 2 साल तो काम करने के। आप सीजन, मैं सबसे यहाँ पूछना चाहूँगा, सरकार 5 साल की होती है, ठीक है, आप 3 साल पहले चुनाव में लग जाते हैं। काम करने के टाइम पे आप ये काम करके देख रहे हैं।
अगर आपने काम किया होगा, आप 2 महीने पहले चुनाव जीत लेंगे। आपको 3 साल पहले से प्रचार करने की क्या आवश्यकता, चूँकि आपको पता है युवा जागा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, सीएमआई के आंकड़े देख रहे हैं आप सरकारी एजेंसियों को दबा रहे हैं। अगर ये अलग जाग गई तो आपके अच्छे लोगों की सत्ताएं चलेगी। ये युवा ऐसा है ना कि सत्ता से गलियारों से खींचते हुए तुम्हें ला पटकेगा जहाँ पे तुम विपक्ष में बैठते थे। अच्छे के दिन आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत से तमाम बातों का जिक्र किया गया था। और ये सरकार जो है नारों की वजह से बहुत जाने जाती है। ऐसे ऐसे नारे दिए जाते हैं जो यकीनन हर आदमी को जोड़ लेता है, सिर्फ एकमात्र नारे की वजह से। अब लगता नहीं है कि कुछ इस नारों में वैसा दम है जो बीजेपी देती है लगातार। उन्होंने बिल्कुल सही बात की, अच्छे दिन आएंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन आप भूल गए, वो मन में बात भूल गए। जैसे वो सुना ना महाभारत में, नरो न कुंजरो, जब बात आई थी द्रोणाचार्य जी की, तो उन्होंने कहा था भैया सीधा सीधा अच्छे दिन आएंगे, और मन में बोल लिया था हाँ मोदी जी के आएंगे, अमित शाह जी के आएंगे, जयशाह जी के आएंगे, अडानी जी के आएंगे, अंबानी जी के आएंगे। वो आप लोग सुन नहीं पाए, उनके मन की बात नहीं सुन पाए। वो मन की बात करते हैं ना, तो मन की बात में ये सारी चीज़ें छिपी रह गई। आप लोग सुन पाए अच्छे दिन आएंगे, अब उन्होंने मन में बोल लिया धीरे से, अडानी जी के आएंगे, अंबानी जी के आएंगे, मोदी जी के आएंगे। मन में बोल रहे हैं। डेफिनेटली अच्छे दिन आएंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ वो अच्छे दिन दिखा दो मुझे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मोदी जी, मुझे वो अच्छे दिन दिखा दो आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके सिवा, मुझे वो अच्छे दिन दिखा दो आप। अच्छा चलिए, आज एक आंकड़ा आ रहा है, कह रहे हैं कि जो है 75% लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद करते हैं, लोकप्रियता और पहले से ज़्यादा बढ़ी है। ये आंकड़ा आया एक अमेरिकन एजेंसी, में नाम स्किप कर रहा हूँ, उसमें आया था कि मोदी जी की 75% लोकप्रियता हुई है। और आपकी शायद जानकारी मैं अपग्रेड करूँ, इससे पहले उसी एजेंसी ने जब सर्वे किया था उसमें लोकप्रियता 83% थी। तो लोकप्रियता बढ़ी है गिरी, आप बताइए। लेकिन अभी आप बड़े दिखा रहे हैं, अभी भी नंबर 1 पे वही है। सर, आपके 1 साल पहले 100 में 100 नंबर आए थे, आज आपके 70 नंबर आए हैं। आपका प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ? नहीं, देखने वाली बात यह ना कि किससे तुलना की जा रही है, क्योंकि जिससे तुलना की जा रही है सबसे नंबर 1 वही है, मोदी जी। आप अच्छा तुलना, अच्छा एक बात मुझे, मैं सब चीज़ें भूल जाइए। हाँ। देश तुलना से चलेगा या अर्थ से चलेगा या नीति से चलेगा, आप बताइए। कुछ खा के आए हैं अभी? खा के ही आए। अच्छा, इस देश में 40 करोड़ लोग हैं जिनको एक टाइम की रोटी मिलती है। अनाज भी तो यही सरकार देती है। कितने गेहूं सड़ रहे हैं, किसके लिए होती है? शराब में जो खराब चलते गेहूं, किसके लिए ये? कहाँ सरकार सो रही है? अगर अनाज है तो 40 करोड़ लोग जो कुपोषण का आप डेटा देखिए 40 करोड़ आप कह रहे हैं, 80 करोड़ लोगों का वो बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि देते हैं हम राशन, तो थैला याद नहीं है क्या आपको? हाँ, वो चुनाव प्रचार का है, ताकि उनको वो एक प्लान है। आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाना कि हम जनता तक कितने दिन में आसानी से पहुंच सकते हैं कि अगर हमें चुनाव एकदम से करना पड़े। आप उसको समझने की कोशिश करिए। आप एक चीज़ समझिएगा, अभी हर घर तिरंगा चला। मैं राष्ट्रभक्त हूँ क्योंकि मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मुझे भी आता है, मैं भी वंदे मातरम जानता हूँ, मैं भी जनगण का गुणगान करता हूँ, मैं भी अपने महापुरुषों का सम्मान करता हूँ। आप देखिएगा, सशक्त युवा और सशक्त राष्ट्र की बात की है। हर घर तिरंगा संभव है, हर घर रोटी संभव नहीं है। रोटी प्राथमिकता है। आप खाली पेट तब तक भजन कर सकते हैं जब तक आपकी ग्लूकोज की बोतल लगने की नौबत ना आए, लेकिन आपको ग्लूकोज चाहिए, आपको रोटी चाहिए, आपको खाना चाहिए। चल क्या रहा है अब? युवाओं के मन में क्या चल रहा है? युवाओं के मन में ये चल रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी तो हम इतने युवा आए हुए हैं और हम पूरे देश में जाएंगे और मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से डाइवर्जन। युवा बहुत भ्रमित होता है। आप समझिए 20 साल 21 साल का युवा है जो, वो क्या समझ पाएगा? आपने उसको गुमराह कर दिया। अच्छा, मुझे बोला था, मैं बड़ा अच्छा सवाल याद आया। हर घर तिरंगा लेके आए थे और 2022 में आपको पता है हर किसी गरीब के पास अपना मकान होगा, हर किसी के पास अपना मकान होगा। हाँ, आपको पता है घर में नल होगा, नल में जल होगा। मैं 14 अगस्त की रात को दूरबीन लिए बैठा था, ऐसे करके। दूरबीन में क्या देख रहे थे? सब कच्चे घर देख रहा था मैं। पक्का घर देखिए आप, मुझे भी दिखाना, क्योंकि आप घूमते मुझसे ज़्यादा हैं। मैं भी, मुझे तो कच्चे घर दिखे सारे यहाँ पे। सारे गरीब मुझे रोड पे सोते हुए देखे। स्लम एरियाज देखिए आप जाइए ओवरब्रिज के नीचे फुटपाथ पे कितना आदमी सो रहा है, मुझे आज तक नहीं दिखा। आपको देखिए, मुझे बताना। अच्छा ठीक है, एक सवाल ये है, अभी लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 25 साल का और ब्लूप्रिंट दे के गए हैं, क्या लग रहा है? हाँ, अभी वो 2 साल और देंगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट उनका समाप्त हो जाएगा सारा। अभी 2 साल और है उनके पास सर। बता दिया सर मैंने, 24 की वजह से। मैंने बताया 2 साल अभी और ब्लूप्रिंट आएगा आपके पास, तो वो 26 साल का ब्लूप्रिंट हो जाएगा, फिर 30 साल का हो जाएगा, 24 में जोश आएगा, आंधी। आप समझने की कोशिश करिएगा कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा, ही बताइए, आदमी की बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। युवा सरकार कह रही कि बार-बार दे रहे हैं, लोगों को चाहिए क्या होता? अभी जो है संसद के अंदर उनके सांसद कह रहे थे कि आम लोगों को चाहिए क्या होता है, रोटी चाहिए होती है, अनाज की व्यवस्था सरकार करा रही है। उसके बाद जो हाँ एक जिक्र और कर रहे थे कि लोगों को खाता खुलवाया है वो बैंक अकाउंट, उसका तो जिक्र लोग बाग भूल ही जाते हैं, फिर क्या चाहिए होता? ठीक है साहब, मैं आपको मैं 1000 रुपये हर महीना दूंगा सर। आप खुश हैं? 500 रुपए की स्कीम 2000 रुपए आपने दे दिए, साल में 6000 रुपए हुए, महीने का 500 रुपये। आप खुश हो जाएंगे, आपका परिवार चल जाएगा, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे। इस प्राइवेट स्कूल की फीस पता है आपको दिल्ली में कितनी है? आप कम से कम में जाएंगे, 1000 रुपये फीस है। सवाल है युवाओं के लिए 24 में क्या तैयारियां चल रही हैं, आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं 24 में? मेरा, हम सब जो प्लान कर रहे हैं
हम सरकार की विरोधी नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। हम बिल्कुल विरोध नहीं उसका करना चाहते हैं। हम वो जो चीज़ें चाहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, एक युवा क्या मांगता है? वो कभी नहीं चाहता कि आप जिस मंत्री की कुर्सी पे बैठे वहाँ हम चुन कर जाएं। वो कभी नहीं चाहता आप उसे Z+ सिक्योरिटी दें। वो कभी नहीं चाहता उसकी सारी सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं। वो चाहता है कि वो पढ़ लिख के आए, उसे रोजगार मिल जाए, उसका जीवन यापन चलता रहे। एक छोटी सी नौकरी की डिमांड। सरकार पे कितना भरोसा है रोजगार नौकरी को लेकर? मुझे 8 साल से ज्यादा वक्त तो देख चुके हैं आप मुझे 2 साल और भरोसा है इस सरकार पे। कि नौकरी मिल जाएगी। हाँ, 2 साल और भरोसा है। आप बात को समझा करिए कभी-कभी। आप भी महीन बात करते हैं, मैं भी महीन जवाब देता हूँ। हमें इस सरकार पे 2 साल और भरोसा है। बस क्लियर कर दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, मुझे इस सरकार पे 2 साल और भरोसा है। किस बात के लिए भरोसा है? और भरोसा है, और 2 ही साल भरोसा है। छोटा सा सवाल, रोजगार के मामले में सरकार को मतलब अगर बातचीत किया जाए तो 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे जो रोजगार के मामले में सरकार ने कुछ अच्छा मुझे हंसी आती है कि आप उसको नंबर देने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है उसके लिए नंबर मतलब आंकड़ा लेके बैठे। मतलब आप सोचिए, आप किसी को पैमाने से तौलना चाह रहे हैं और आपको पता है उसका कोई पैमाना ही नहीं है। वो परीक्षा में अपीयर ही नहीं हो रहे हैं और आप उसको अंक देकर बैठे अभी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बताइए मुझे, एक बता दो कि यहाँ रोजगार दिया गया है। अंक की बात तो बहुत दूर है, आप उनको शामिल ही मत करिए कि ये रोजगार के मुद्दे पर। चलिए हमारे साथ जो है युवा साथी मौजूद रहे। हाँ, एक मिनट एंडिंग कर। हमारे साथ जो है युवा साथी मौजूद रहे जिनसे हमने खासा बातचीत करी बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर के। हालांकि इस वक्त जो है लगातार लोगों की निगाहें जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो युवा साथी बताएंगे, इसलिए हमने सोचा कि युवाओं से क्यों ना बात विचार कर लिया जाए। हालांकि युवाओं की जो है बातें आप सबने सुनी होगी, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल दीजिए हम इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।